हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछला वीडियो देखने में मजा आया होगा, उसके पिछला वीडियो भी मजा आया होगा। दोस्तों, कुछ ऐसा है कि हम लोग मल्टीपल तक पहुंच चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे डिवाइड का कुछ पोर्शंस। डिवाइड देखते हैं, डिवाइड को कैसे किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त, इसको डिवाइड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं। करते क्या है वो ध्यान से देखते हैं दोस्त। ये क्या करते हैं लोग, इस डिवाइड को बनाते समय क्या करते हैं, यहां से इस तरीका का यूज करते हैं 1 2 3 4। इसको डिवाइड इस संख्या से किया जाता है, तो एक बार में लगाएंगे ये जाएगा, एक बार में लगाएंगे ये जाएगा, फिर से एक बार में लगाएंगे। इस तरीका से आप क्या लिखेगा 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 1 और इसके लिए 1। लेकिन दोस्त, ये क्या सही आंसर है? ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या होगा वो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करना है। करते क्या है दोस्त, एक मैं शॉर्टकट बताता हूं आप लोगों को। यहां से गिन लीजिए संख्या कितना, 1 2 3 4 5। तो जो भी उत्तर आएगा वो 5 के 2 4 5 है तो 4 के टर्म में आएगा। देखिए यहां से अगर हम इसके अगर 102 इस संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये एक बार में लगेगा। उसके बाद देखिए दोस्त, ये 4 को 1 2 3 4 संख्या है, तो यहाँ पे कितना 0, 1 2 3 0 लाएंगे। फिर इसके लिए 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से 3 संख्या 1 0 3 0 लिखेंगे, संख्या नहीं, संख्या 1 2 3 4 ही है। संख्या हम 4 है बट हम 0 एक कम लगाते हैं। देखिए पहला वाले के लिए ये, दूसरा वाले के लिए ये पोर्शन, तीसरा वाले के लिए पोर्शन, फिर से 1, यहाँ से फिर लिखेंगे 1 0 0 0 फिर 1, फिर 0 0 फिर 1। देखिए दोस्त, हमारा टर्म कितना था 1 2 3 4 5 टर्म था। यहां गिन के देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, अर्थात जितना टर्म आपका डिवाइड करने के लिए रहेगा उससे एक टर्म जो होगा आंसर हमारा कम होगा। यहां से एक टर्म देखिए, 2 टर्म 3 और ये 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ दोस्त। अगर एक क्वेश्चन अगर हम और लेते हैं इस तरीका से, जैसे दे दिया जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और क्वेश्चन कुछ इस तरीका से लिखा जाए, चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरीका से दिया जाए तो सबसे पहला चीज हम टर्म देखते हैं। कितना टर्म है, यहां से एक टर्म, यहां से 2 टर्म, यहां से 3 टर्म, यहां से 4 टर्म और यहां से 5 टर्म। अब दोस्त हम क्या बताए थे, सबसे पहला देखते हैं इसके लिए तो 1, उसके बाद संख्या है 5, तो 0 कितना 4 0, फिर 1, फिर देखिए 4 0 फिर 1, इसके लिए 4 0 1। देखिए टर्म है हमारा 5, यहां कितना हुआ 1 2 3, उसके बाद जाएंगे 4, 1 2 3 4 और संख्या था 5, हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा दोस्त। जितना टर्म उससे एक कम हमारा टर्म आंसर होगा। एक टर्म यहां से देखिए 1 2 3 4 टर्म, तो हमारा आंसर होगा कुछ ये, अर्थात 1। यहां ये 1 है सब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए यहां तक कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। डिवाइड के बाद कुछ नंबर आता है दोस्त ऐसे का जिसमें बेसिक में बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी हैं, अर्थात नहीं भी जानते होंगे बहुत सारे लोग। होता क्या है कि जिस प्रकार बराबर के उस तरफ हम ले जाते हैं, जैसे x है, x स्क्वायर है, इधर कोई संख्या है 16। दोस्त स्क्वायर जैसे ही इधर से हटाते हैं इधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है दोस्त। दूसरी बात, अगर संख्या x में दे और इधर संख्या रूट में दिया जाए, मान लिया जाए 16 है, पहला बात स्क्वायर हटते के साथ उस तरफ रूट चढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर संख्या रूट में दिया जाए तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर चढ़ाते हैं, इसके तरफ भी और इसके तरफ भी, तो क्या होता है दोस्त, ये रूट से ये खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, अर्थात x स्क्वायर बराबर 16 होता है। हम दो केस देखें यहाँ पे। पहला केस, यदि हम स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो रूट के टर्म देता है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर यहाँ पे हमारा x है और इधर रूट का टर्म है और रूट अगर हम हटाना चाहते हैं, इसमें भी कुछ लिख देते हैं, चलिए
अगर हम रूट हटाना चाहते हैं तो यहां से रूट हटाने के लिए यहां स्क्वायर करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा चीज है जो आगे चल के गलती करते हैं लोग। ठीक है दोस्त, यहां तक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोमन नंबर नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रोमन नंबर को नहीं जानते हैं दोस्त। तो सबसे पहले देखते हैं रोमन नंबर, इसके बाद डिवाइड के बाद जो हमारा अन्य संख्या आता है वो रोमन नंबर आता है। ध्यान दीजिएगा, रोमन संख्या, रोमन संख्या में ध्यान दीजिए दोस्त। सबसे पहला हम लोग 1 को क्या लिखते हैं, इस तरीका से लिखते हैं। ठीक है, 1 के बाद अगर 5 चलते हैं तो 5 को हम लोग इस तरीका से लिखते हैं। 10 x लिखते हैं। उसी प्रकार अगर यहां से 20 लिखना हो तो डबल, 30 लिखना हो तो 3 टाइम्स। उसके बाद दोस्त जैसे ही 40 में एंट्री करते हैं दोस्त, यहां से ध्यान दीजिएगा, वो मैं आगे बताता हूं, फिलहाल मैं लिख देता हूं। 50 को क्या लिखेंगे हम लोग, L होता है, L का मतलब 50 होता है। ठीक है, उसके बाद 50 के बाद सारा क्रिया वैसे ही जाएगा। उसके बाद बारी आता है 100 का, उसके बाद 500 का और 1000 का। दोस्त 100 का तो जानते ही होंगे, 100 का कितना, 100 का होता है C का होता है 100, और 500 का होता है D, और 1000 का होता है M। दोस्त ये ध्यान रखिएगा, अगर यहां तक आपको याद होगा, अगर यहां तक ध्यान में है तो फिर आराम से बना सकते हैं आप। जैसे हमारे पास आ जाए 84 का, 84 को किस तरीका से लिखेगा, तो दोस्त देखिए, सबसे पहला L का मतलब हो गया 50, ये हो गया 10, 60, ये हो गया 70, और ये हो गया 80। उसके बाद 4, तो 4 तो जानती हैं दोस्त कैसे लिखा जाता है, ये हो गया आपका 84। दोस्त अगर मान लिया जाए 127 लिखा जाए, 127 लिखा जाए, तो 127 को किस तरीका से लिखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज 100 होता है C का, फिर 27 है, तो यानी कि 10, 10 और 7, ये हो गया 127 दोस्त। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चंस कुछ और ऐसा है जो सीधा लिखता है 538, इसका बोलता है हमको, इसमें रोमन नंबर क्या होगा दोस्त, 500 का मतलब क्या लिखवा है, अभी तुरंत लिखे हैं। 500 का मतलब यहां ध्यान दीजिए, 500 का मतलब D हो गया 500। उसके बाद 30 और 8 है, तो 30 का मतलब 1 2 3 और 8, 5 6 7 8, ये आपका फाइनली आंसर होगा 538 का। ठीक है दोस्त, तो रोमन नंबर निकालने के लिए आपको सबसे पहला चीज 1 से 10 के बीच में आपको संख्या पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं दोस्त, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं, थोड़ा सा मिटाना होगा हमको क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। यहां थोड़ा सा मैं मिटाता हूं नीचे में, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 2, 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10। दोस्त यह प्रक्रिया जो है आपका लगभग 40 तक जाएगा, 10 वाला में 30 तक। 40 के बाद क्या होगा, वो चेंजिंग होगा। देखिए कैसे चेंजिंग होगा, इसको देखते हैं हम लोग। यहां तक कोई समस्या नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। दोस्त देखिए, जैसे ही हमारा मान लेते हैं संख्या खुजता है 49, अगर आप 10 20 30 40 और 50 ये 9 इस तरीका से लिखते हैं दोस्तों, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। होगा क्या, जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हैं तो सीधा L के पहले आते हैं। L का मतलब 50 और उससे कितना पहले, 1 पहले, तो क्या लिखेंगे IL, ये आपका 49 हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं 90 लिखता है लोग, 90 C हो गया 100 से 10 पहले जाएंगे दोस्त, ये हो गया आपका 90 हो गया।
97 अर्थात सी का मतलब 100 से 10 पहले हो गया 90 और ये हो गया 7, ये आपका 97 हुआ दोस्त। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे हम 49 लिखे हैं इस तरीका से लिख देते हैं, लेकिन दोस्त ये बिल्कुल गलत है। तो आपको रोमन संख्या जो है आप कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद शायद हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा रोमन संख्या में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्त एक संख्या आता है बाइनरी नंबर। बहुत लोग बोले थे हमें क्लास में ही, बहुत सारा जिक्र करते हैं, हमेशा अक्सर जिक्र करते रहते हैं सर बाइनरी नंबर क्या होता है। तो चलिए दोस्त आज मैं बताता हूं बाइनरी नंबर किसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि बाइनरी नंबर से समझ में नहीं आता है हमको, बाइनरी नंबर कैसे बनाया जाता है। दोस्त देखिए बाइनरी नंबर या बाइनरी संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए 124, इसका हमको बाइनरी के रूप में लिखना है। 124 को किस तरीका से हम बाइनरी के रूप में लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए दोस्त इसको हम इस तरीका से बांटते हैं। ठीक है, 124 को बाइनरी के रूप में लिखना है। बाइनरी का मतलब क्या होता है 0 और 1, ये कोडिंग के रूप में लिखा जाता है दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिए अगर इसको हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। यहां से लगाएं दोस्त शेष कितना बचा 0। उसके बाद ध्यान दीजिए फिर 2 से लगाएंगे 31, यहां कितना बचा 0। फिर 2 से लगाएंगे यहां हुआ 15 और कितना बचा 1 बचा। फिर ध्यान दीजिए 2 से लगाएंगे ये हुआ 7, फिर 1 बचा। फिर 2 से लगाएंगे यहां 3, 1 बचा। फिर 2 से लगाएंगे यहां बचा, एक बार में लगेगा और यहां बचेगा 1। दोस्त ये हमारा बाइनरी सिस्टम जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, अर्थात 1 1 1 1 1 1 1 1 कितना टाइम 1 2 3 4 5 टाइम, यानी 3 4 5 टाइम। उसके बाद 0 1 और बाइनरी के नीचे दोस्त 2 लगाया जाता है। ये आपका बाइनरी नंबर हो गया दोस्त। अगर किसी को कोई समस्या है दोस्त तो एक एग्जांपल मैं और दूंगा, फिलहाल इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर संख्या सबसे पहला हम 2 से लगाते हैं, क्योंकि ये बाइनरी में 2 ही हमारे लिए उपयोगी है, उसी को यूज करते हैं हम लोग। 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 62 दुआ का 124, 0 बचा शेष। फिर 2 से लगाएंगे 31 दुआ 62 शेष 2। यहां से 15 दुना 30, 1 शेष बचा। फिर यहां से 7 दुना 14, 1 शेष बचा। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 1 शेष बचा। यहां से 2 इकाई 2, फिर 1 शेष बचा। और नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं, वो आपका बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए एक बाइनरी नंबर किसी और का निकालते हैं हम, किसी का भी कह सकते हैं आप। मान लीजिए 48 का कह दीजिए, चलिए इसका निकाल लेते हैं बाइनरी नंबर। ध्यान दीजिए बाइनरी नंबर वही चीज, 2 से लगाइए कितना 24 दुना 48, कितना बचा 0। फिर 2 से लगाइए 12, 12 दुना का 24, यहां बचा 0। फिर 2 से लगाइए 6 बार में शेष बचा 0। यहां से फिर देखिए 2 बार में 2 तिया 6 शेष बचा 0। यहां से 2 एक मर्तबा में 1 बचा शेष। अब इसको कैसे लिखना है नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात 1 1 0 0 0 0। कितना टाइम 0, 4 टाइम 0 और 2 टाइम 1। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। चलिए ये बताइएगा, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि बाइनरी नंबर निकालने के लिए किन किन को आ गया। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन रह गया है दोस्त तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितना बार वीडियो देखे जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए दोस्त। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सबको निकालने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में कभी कभी पूछ ही देता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग का सहयोग रहा दोस्त तो हम बहुत चीज सिखाएंगे आपको, बहुत ज्यादा चीज, ऐसा ऐसा चीज जिसमें आप शायद कभी जाने ही नहीं होंगे कि ऐसा ट्रिक होता भी है। देखिए दोस्त, अब एक चीज कह सकते हैं दोस्त कि सर बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, ये भी कह सकते हैं। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा।
यहां ध्यान दीजिए 1 0, जैसे क्वेश्चन है 0 1 1 0 1 का होल 2, ये रहा। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है दोस्त, या फिर कह सकते हैं इतना वाट इसके पावर में बटा में 10 क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्त, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको बता देते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला लाइन खींच लीजिए, 2 लाइन, और ये कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है दोस्त। यहां से 1 टर्म, 2 टर्म, 3 4 5 6 7 और 8 टर्म हो गया। और इसको लिख दीजिए 1 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है दोस्त, इसको लिख दिया हम। उसके बाद करते क्या है, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान ये देना है हमको केवल कि ये जो है 2 के पावर 0 होगा, 2 के पावर 1 होगा, 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 7, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो क्या होता है, संख्या 1 होता है, और इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या देगा दोस्त, 1 देगा। जहां भी 0 का संख्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, उसको हम 0 ही काउंट करेंगे, क्योंकि इसके साथ गुना करने पर क्या देगा, 0 देगा। यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 1 4 दोस्त। उसके बाद 2 के पावर 3 अर्थात 8, 8 गुना 1 8 होगा, ये फिर टर्म 0 होगा, ठीक है। फिर देखिए 2 के पावर 5 अर्थात 32, 32 को 1 से करेंगे तो वही होगा, यहां हो गया टर्म 0। और ये 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 का मतलब शायद 128 होता है, 2 के पावर 7 128। अब करेंगे क्या दोस्त, इन सबको हम जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए 8 4 12 12 12 और 32, 32 12 54, शायद 32 और 12 कितना, 2 2 2 4 और 44। उसके बाद 128 में जोड़ते हैं, 8 4 12, उसके बाद 8 4 12 12 4 16 16 और 1 17 दोस्त। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं जोड़ने वोड़ने में तो मिस्टेक नहीं हो गया ना, 172 और 1 ही बचेगा था, कितना हो जाएगा 173, 1 प्लस कर लीजिए बराबर 173 होगा दोस्त। तो ये हमारा आंसर होगा, अर्थात ये 173 का बाइनरी लिखा हुआ है दोस्त। यानी थोड़ा सा क्या कीजिएगा, 173 इसके होल में 10 डाल दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं दोस्त। चलिए एक डेसिमल और निकालने के लिए सीखते हैं बाइनरी से। सपोज डेट मान लेते हैं कि संख्या, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए यहां तक सीख गए होंगे बाइनरी संख्या से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं हम लोग दोस्त। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हमको लिखने में सुविधा होगा। यहां ध्यान दीजिए, अगर एक संख्या लिखते हैं, मान ले जाए जैसे संख्या हमारे पास है 1 1 0 1 1 1 का होल 2, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के रूप में। ध्यान दीजिए वही काम करना है, यहां से 1 ये 1 ये 0 ये 1 1 1 और बाकी दोस्त जो हमारा टर्म नहीं है उसको हम मिटा देते हैं, यहां से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप शायद उम्मीद है कि आप बाइनरी नंबर निकालने के लिए सीख गए होंगे और बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए सीख गए होंगे डेसिमल के रूप में। देखिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करना है, 2 1 2, यहां 1 टर्म, यहां 3 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, वही काम 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5। ध्यान दीजिए 2 के पावर 0 मतलब 1, 1 गुना 1 1 देगा दोस्त, 2 2 और 1 2 गुना 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 से गुना 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 1 4, यहां अगर 8 होता है 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 गुना 1 का मतलब 16 और 2 के पावर 5 का मतलब 32। दोस्त ध्यान दीजिए, अगर इस संख्या को जोड़ा जाए, ध्यान दीजिए यहां से 4 2 6 6 1 7 7 16 7 23 23
और 32 यानी 5 और 7 कितना 55, सॉरी 75 नहीं 55। ठीक है दोस्त, यहां तक आपका खत्म। तो आपका ये जो सिस्टम दिया हुआ है बाइनरी सिस्टम, ये बाइनरी सिस्टम जो है किसका निकला हुआ है दोस्त, ये 55 का लिखा हुआ है दोस्त। किसी को कोई समस्या यहां तक तो बोलिएगा दोस्त। हम लोग क्या क्या सीखे आज, पहला चीज तो डिवाइड सीखे, दूसरा चीज डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखे, सॉरी बाइनरी नंबर को पहले निकालना सीखे, फिर बाइनरी से डेसिमल में सीखे। इस तरीका से 2-3 चीज हम लोगों ने आज सीखा। दोस्त आज का वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे चलकर अगला वीडियो में है थोड़ा सा और आपके लिए कुछ इंटरेस्टेड चीज लेके आए। तो चलिए कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा और आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।